अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैचअप क्रिकेट के एक और एपिसोड के साथ तौसीफ और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब वैंकूवर कनाडा से। तो एशिया कप की अपडेट है। ऑब्वियसली कल इंडिया ने बड़े आराम से नेपाल को हरा दिया और अफगानिस्तान अपना मैच हार गए। तो अब सिचुएशन डॉक्टर साहब, पॉइंट्स टेबल जिस तरह आप जानते हैं, तो एक पूल से तो पाकिस्तान और इंडिया प्रोसीड कर गए, नेपाल बाहर हो गया। आज बड़ा क्रूशियल मैच है अफगानिस्तान का श्रीलंका के साथ। श्रीलंका का ऑल्दो रन रेट पॉजिटिव 0.9 है और अफगानिस्तान का -1.7 है। तो अगर अफगानिस्तान इनको इतनी बुरी तरह हरा दे तो ऑब्वियसली आइदर वे बांग्लादेश विल प्रोसीड, राइट। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि मैच तो है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान वाले मैच जो है वो अभी तक तो हो ही रहे हैं। तो आप ओवरऑल किस तरह देखते हैं, अफगानिस्तान का कोई चांस है, और वेदर हाउ मच वेदर विल प्ले पार्ट इन रेस्ट ऑफ द एशिया कप? जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये है कि ये अब नॉकआउट मैच है, कि नॉकआउट इन द सेंस कि अफगानिस्तान के लिए तो बाहर सूरज जीतना ही जीतना है, श्रीलंका को भी जीतना है। लेकिन अगर फ्लैटली सिंपल मैच जीत जाए तो भी वो प्रोसीड कर जाएगा, और बांग्लादेश ऑलरेडी क्वालिफाइड है सुपर फोर के लिए। तो बज़ाहिर यही लगता है कि श्रीलंका प्रोसीड कर जाएगा। जो सिचुएशन लग रही है पाकिस्तान में फिलहाल, तो बारिश ने डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि पहले मैच दो हुए, दोनों हो गए। गो के मानसून, जिसके हमने पहले भी जिक्र कर चुके हैं, कि फिर बात वहीं पे लौट जाती है कि मैच हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस गेम के अंदर, क्रिकेट एशिया कप के अंदर जो खेल हो रही है वो तो हो ही रही है, जो इससे बाहर हो रही है वो कहीं बड़ी खेल है। जिसने बिल्कुल। यूएई से पहले तो पाकिस्तान से शिफ्ट करवाने की कोशिश की गई, फिर उसको हाइब्रिड पे लाया गया, फिर वहां से यूएई गया, यूएई से श्रीलंका गया। किस किस ने मुखालफत की, क्यों मुखालफत की, उनके पेश नजर क्या था। तो मतलब इस इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स है कि जैसे लगता है कि क्रिकेट तो हो ही नहीं रही, कोई कबड्डी टाइप मैच हो रहा है। और वो भी रेसलर भी, पहलवान भी ऐसे हैं जो इनविजिबल से, इनविजिबल तो नहीं है, सामने ही बैठे हुए हैं। वो पाकिस्तान में आने से रिलक्टेंट हैं, लेकिन श्रीलंका में बड़े तुमतराक से वो पहली वाली सीटों पर बैठे हुए, तो मरकजे निगाह भी वही थे। हम्म। लेकिन मसला यह है कि क्या पूरी क्रिकेट, आईसीसी से लेके एशियन क्रिकेट काउंसिल तक, सारे के सारे, इवन बीसीसीआई, इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी, सारे के सारे इतने वो क्या डिपेंडेंट या तफैलिए, अगर उर्दू में मैं कहूँ तो तफैलिए हो गए हैं कि एक बंदा जो उनकी जो जुम्बश होगी उसी के साथ सारी मतलब क्रिकेट चलेगी। तो आई मीन दिस इज टू मच पोलिटिसाइज्ड, ये नहीं होना चाहिए। जी, और हम्म। बाकी रही बात आपने लाहौर की बात की, मेरा ख्याल है कि मैच हो जाएगा इसमें, लाहौर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बाहर। तो गर्मी उतनी ही है जितनी यूएई में थी, सिर्फ यही सही है। कहना था। सही है, सही। तो अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम देखें तो मेरे ख्याल है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में ये कोई 8-10 मुल्क जो बड़े हैं, जिस तरह पाकिस्तान हो गया, यूएई हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल हो गया, सही है, जो मेन, और इवन किसी हद तक हांगकांग, मतलब जिनके चांस था ना एशिया कप खेलने का। तो आई गेस के जो क्वालिफाई कर गए, तो उनमें से ऑब्वियसली इंडिया के जो जो भी था उसको एजेंडे को सपोर्ट किया गया ना। ठीक है, श्रीलंका ने तो शायद इसलिए सपोर्ट किया कि उनके यहाँ हो जाएंगे मैचेस, सही है। और फिर इंडिया ने भी श्रीलंका को इसलिए सपोर्ट किया श्रीलंका में कराने के लिए क्योंकि श्रीलंका ने उनको सपोर्ट किया। तो आई थिंक ये कोई डबल एजेंडा, डबल गेम हो गई है। क्योंकि अगर पाकिस्तान में नहीं होना था तो फिर यूएई वुड हैव बीन मच सूटेड प्रोपोजिशन एज यू सेड, क्योंकि वेदर का इशू नहीं है। मैंने हार्डली एनी गेम्स रेंड ऑफ इन इन यूएई। सेकेंडली कि क्राउड आपका बड़ा आ सकता था। या, पाकिस्तान इंडिया का मैच है और ग्राउंड आधा खाली है, मतलब ये तो मजाक है ना सिर्फ। या, अब यही मैच अगर यूएई में हो तो आपको प्री सोल्ड आउट हो टिकट, क्योंकि इस टिकट मनी तो पाकिस्तान को मिलनी थी, सही, जो भी पाकिस्तान की अरेंजमेंट थी ना एज अ होस्ट। तो आई थिंक ये जो पाकिस्तान में एशिया कप ना कराने की वजह से, द होल एशिया कप ना और हाइब्रिड कराने की वजह से, जिन मुल्कों ने इंडिया के उसको सपोर्ट किया था, उनको नवाजने के लिए इंडिया ने श्रीलंका में, आई गेस जय शाह ने श्रीलंका में, आपको ये इस बात में कुछ हकीकत लगती है? मेरा ख्याल है कि अब ये तो वो ओपन सीक्रेट भी नहीं रहा, ये सीक्रेट रह ही नहीं गया, ये ओपन हो गया है। ये इतना ओपन हो गया कि अब इसको छुपाया जा नहीं सकता। अब जिन्होंने सही है। किया है वो खुद भी मुंह छुपाते फिरते हैं, इवन उनका अपना मीडिया भी कहीं ना कहीं सवाल उठाता है, गो कि वो बहुत ही डिप्रेस्ड और प्रेशराइज्ड मीडिया है। इसके बावजूद भी कोई ना कोई जीरक लोग, अक्लमंद लोग होते ही हैं, जो चाहते हैं कि नहीं यार, जो गलत हो रहा है उसको गलत कहा जाए। तो सब लोगों ने, वो जो हमने पहले भी बात की थी कि इस शर्ट पर लोगो नहीं लगाया गया, तो उसको कम से कम इंडियन मीडिया ने, हिंदुस्तान टाइम्स ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, बाकी बड़े जितने भी हैं उनके न्यूज चैनल, उन्होंने उसको खबर को दिया और उस पर क्रिटिसाइज भी किया कि ये कोई बात नहीं है। उसमें जस्टिफिकेशन ये दी गई कि हमने पहले, साल से पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अब इसका आइंदा से होस्ट का नाम नहीं लिखा जाएगा।
भाई क्यों नहीं लिखा जाएगा, इसके पीछे पीछे हाँ, क्या मसला है। और इस दरमियान में इमर्जिंग कप हो चुका है मलेशिया में, उस पर आपने लिखा हुआ है नाम। तो यानी कि आपके बात के अंदर ही कंट्रडिक्शन मौजूद है। तो बिल्कुल इसका बिल्कुल। मतलब है कि ये साल पहले डिसीजन कोई नहीं हुआ था। अगर था भी तो सब कुछ वर्बल है जिसकी कोई रिटर्न नहीं है। बहरहाल हम अपने प्लेटफॉर्म से, कैचअप क्रिकेट के प्लेटफॉर्म से जरूर इस बात का मुतालबा करते हैं कि इस बात को कम अज कम तश्त-ए-ज़बान जरूर किया जाए। इसकी हम्म, इंक्वायरी होनी चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, और आईसीसी को बिल्कुल अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए कि ये क्यों कर मुमकिन हुआ कि पाकिस्तान का नाम लो उस पर नहीं है। और इसमें क्या अब इसमें क्या मतलब वो सीक्रेट रह गया सती साहब, कि कौन नहीं चाहता कि हमारे छाती पर पाकिस्तान का नाम ना हो। अब ये क्या बिल्कुल बांग्लादेश नहीं चाहता, क्या श्रीलंका नहीं चाहता, क्या अफगानिस्तान नहीं चाहता, क्या पाकिस्तान खुद नहीं चाहता? तो बचा कौन पीछे? बिल्कुल। अब कहने में क्या हर्ज है कि इंडिया नहीं चाहता? इतना सा हम्म। फिक्रा बोलने में हम इतने रिलक्टेंट क्यों हैं? और दूसरी ये बात है ना डॉक्टर साहब, अगर ये साल पहले कोई डिसीजन हुआ होता तो एशियन क्रिकेट काउंसिल में पाकिस्तान भी मेंबर है, तो ये बात पहले आउट हो चुकी होती ना। तो बिल्कुल। ये डिसीजन भी हुआ है और किसी को पता भी नहीं है, विच इज स्ट्रेंज ना, मतलब या, लेकिन डॉक्टर साहब अगर हम इसको चलें, ये तो खैर हो गया, लेकिन इम्पैक्ट जो है क्योंकि पाकिस्तान स्पेशली सारी टीमों ने इसको वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए रखा था ना, एशिया कप को, कि अपने कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे और सब कुछ करेंगे। तो अब ऑल्दो इट इज वेरी क्लोज टू द वर्ल्ड कप, लेकिन क्योंकि ऐसे लग रहा है कि रेन विल प्ले ह्यूज पार्ट इन दीज गेम्स, राइट? तो दो तरह से अगर इसको देखें, आपको लगता है कि जो टीम्स की स्ट्रेटजीज वगैरह हैं और जिस तरह वो खेलना चाह रहे थे, तो एशिया कप एज अ वार्म अप टू वर्ल्ड कप इज प्रॉब्ली नॉट आइडियल? हाँ वार्म अप तो नहीं, अलबत्ता हाँ गीला हो गया जरूर। वार्म अप के लिए तो गर्म होता है, यहाँ उल्टा ठंडा हो गया। तो बिल्कुल बिल्कुल वो इतना गीला हो गया कि अब लगता है कि जैसे हमें हमें तो जो एज अ क्रिकेटर या एज अ काइंड ऑफ एनालिस्ट, सो कॉल्ड एनालिस्ट, हमें तो तकलीफ जो है ही है, फैंस को, क्रिकेट फैंस को तकलीफ है ही है। असल तकलीफ तो होगी जिन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है, जिन लोगों ने बिल्कुल पैसा लगाया हुआ है इस पर। वो बिल्कुल वो जरूर मुझे लगता है, और उनको करना चाहिए कि कम से कम वो जयशा का गिरबान जरूर पकड़ सके कि भाई आपको बिल्कुल किस अक्लमंद ने मशवरा दिया था कि यहाँ उठा के ले आओ यहाँ। और ये कोई महकमा मौसमियात के बताने वाली बात नहीं है। मैं तो मतलब किसी महकमा मौसमियात का नहीं हूँ, मैं तो एक स्टूडेंट के तौर पर भी जोग्राफिकली भी जानता हूँ कि ये भाई ये खिता 2 जुलाई अगस्त में मानसून के अंडर रहता है। हम्म, किसी भी वक्त कहीं भी बारिश हो जाती है। पाकिस्तान बिल्कुल में कंपैरेटिवली कम होती है, क्योंकि जो जो ये एक वो स्ट्रेच है पूरी वो हिमालयाज की, जो एक क्रेसेंट की शक्ल में पूरे रीजन को, बरसगीर को घेरती है। तो वो इसी तरह जो जो आगे जाती बढ़ती जाती है, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादा चांसेस होते हैं, तो साउदर्न पाकिस्तान में जरा कम चांसेस होते हैं। तो ये मतलब एक ज्योग्राफिकल फिनोमेना है, इसमें कोई नजूबी होने की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं, और फिर दूसरा डॉक्टर साहब एक और ये चीज भी है ना कि हमारे यहाँ जो है वो मानसून ज्यादा हिट करती है एंड ऑफ जुलाई अर्ली अगस्त में ना। या ठीक है, अब ये टूर्नामेंट है एंड ऑफ अगस्त अर्ली अप्रैल अर्ली सितंबर, राइट? तो या सितंबर में पाकिस्तान में मानसून नहीं हिट करती ना, नहीं कर नहीं इट्स कर गॉन पास, राइट? तो या श्रीलंका में शायद ये रेनी सीजन है। तो वहां पे मतलब अभी तक चल रहा है सिलसिला। तो डॉक्टर साहब अगर इसको इसको अगर हम कंक्लूड करने की कोशिश करें, तो डेफिनेटली टीम्स की प्रिपरेशंस, वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन को इम्पैक्ट किया है वेदर ने, क्योंकि हम जिस तरह खेल रहे हैं। तो अगर हम अगले राउंड की बात करें, तो अगर हम जस्ट फॉर इंस्टेंस इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, तो ये चार टीमें हमें लग रहा है कि आगे निकलेंगी। श्रीलंका एट होम इज एज डेंजरस एज एनीवन एल्स। तो अब आप ये बताएं कि क्योंकि अगले तो सारे मैचेस वहीं पे है ना, अगले जी। राउंड के, तो एक तो वेदर प्ले करेगा, फिर सेकेंडली आप ये बताएं कि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश फाइनल में कौन सी टीमें पहुंचेंगे आपके ख्याल में? पाकिस्तान तो पहुंचती नजर आ रही है क्लियर कट। सही सही सही। बाकी जो आज परफॉर्मेंस इंडिया ने दी है अपने नेपाल के खिलाफ, हम्म, उससे उनकी बॉलिंग काफी एक्सपोज हुई आज। सही तो सही सही। कि 240 रन अगर कर सकता है नेपाल उनके नेपाल। खिलाफ, तो कोई भी टीम 300 हम्म, 300 के आसपास अगर कर जाती है, तो फिर इनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा उसको 300 को तक मतलब पहुंचना। उनकी बैटिंग पे प्रेशर आ गया कि बैटिंग ने फिर 350 रन करने हैं ना। करने ही करने हैं, चाहे वो पहले बिल्कुल करे चाहे बाद में उनको चेज करने पड़े, इतने रन आ बिल्कुल। जाएंगे। क्योंकि आज जैसे ओपन ओपन पे जाके भुरतल ने, उनके ओपनर ने और आसिफ शेख ने जिस तरह की इनिंग खेली, वो जी जी। मतलब बड़ा ठीक है, उस पे कैच ड्रॉप हुआ, पर कैच भी तो आपने ड्रॉप किया ना। तो हम्म, उन्होंने बड़े क्लियर कट उनको इंडिकेशन दे दी कि हम भी हैं, और नेपाल एक बड़ी पावर के तौर पर सामने भी आ रहा है, जैसे आपने भी कहा था कि उनका पैशन बता रहा है कि वो क्रिकेट में अब एक बड़ी पावर के तौर पर सामने आ रहे हैं। दे नीड सम काइंड ऑफ सपोर्ट। हो सकता है वो इंडिया से मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए, तो हम्म। वो जरूर एक पावर के तौर पर सामने आएंगे। लेकिन जो आपने कहा कि दूसरी टीम कौन सी आएगी, मुझे लगता है कि श्रीलंका और पाकिस्तान फाइनल खेलेंगे।
चलें डॉक्टर साहब, ये हम सेव करके रख लेंगे और फिर फाइनल से पहले चलाएंगे कि डॉक्टर साहब की पेशेंट हुई ठीक साबित हुई। तो चलिए नाजरीन, ये हमने छोटा सा क्या कहते हैं कैचअप किया, कैचअप क्रिकेट ने कैचअप किया एशिया कप का, और क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स, क्या चल रहा है, और वेदर और एवरीथिंग। तो इंशाल्लाह जो मैचेस होंगे अगले राउंड के, उससे पहले प्रीव्यू करेंगे मैचेस का। डॉक्टर साहब जल्दी से चलते चलते आप बताएंगे अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका का जो आज मैच है, अम, आप अफगानिस्तान को कितने चांसेस देते हैं इस मैच मुझे लगता लाहौर है कि में? अफगानिस्तान के शोल्डर काफी डाउन हो गए। सही सही। अ, अब वो, क्योंकि जो उनकी जो पावर थी ना, मेन पावर वो थी स्पिन, और उसका उन्होंने भुरकस निकाल दिया बांग्लादेश ने लास्ट मैच में। सही सही। इन्हीं के उनके मुजीब, और जिस तरह उनके पास फास्ट बॉलिंग तो पहले नहीं थी। जब जी। राशिद और मुजीब अगर इस तरह से कुट खाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर अफगानिस्तान वहां से उठ सकती है। बेशक अफगानिस्तान के पास बैटिंग जितनी भी स्ट्रांग हो, क्योंकि 50 ओवर के मैच में आपको बॉलिंग बहरहाल एक सर्टन लेवल पे जाके करना पड़ती है, जिसके बिल्कुल बाद बिल्कुल। आप मैच को सेव कर सकते हैं। तो बिल्कुल। मुजीब, सॉरी मुजीब नहीं, वो जो है दूसरे गुलबदीन, गुलबदीन या फरीद, या जो तीसरे तीसरे जो थे उनके अभी जो करीम जन्नत, करीम जी। जन्नत, ये इस टाइप के फास्ट बॉलर नहीं है कि जो 20 ओवर निकाल, मिलके भी 20 ओवर नहीं निकाल सकते, चाहे जाए कि हर एक को अपने दस क्योंकि ओवर का कोटा पड़ा है। गुलबदीन और करीम जन्नत तो ऑलराउंडर है ना, मतलब वो जी, एज एन ऑलराउंडर खेल रहे काइंड हैं। ऑफ जी। लेकिन लेकिन असल में असल बात वहां होती है जहाँ पे नबी और मुजीब और राशिद खान, अगर जी। उनके 30 ओवर जाए ना फोर्स पे, और वो हम्म। 4-5 विकेट ले जाए, तो वही इनका चांस है। लेकिन बैटिंग उनकी एक्सपोज हो गई, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि T20 की बहुत अच्छी टीम है, लेकिन वनडे क्रिकेट बड़े मुल्कों के साथ इतना खेली नहीं, और बड़े मुल्कों के खिलाफ एक्सपोज होंगे, और वही मेरा ख्याल है लगा। तो डॉक्टर साहब चलें इसको, फिर आप कह रहे हैं कि आज श्रीलंका जीतेगा तो क्या कहते हैं, आई आई एग्री विद इट। अ, एक बात मुझे और कहनी थी, वो ये कि आपने प्रिपरेशन के हवाले से सवाल किया था, उसमें एक आखिरी सेंटेंस वो रह गया था, वो ये कि आपने कहा कि एशिया कप कितना प्रिपेयर कर पाया है कंट्रीज को आगे जाने के लिए, वर्ल्ड कप के लिए आगे। मुझे लगता है कि इस एशिया कप की सियासत ने इतना प्रिपेयर्ड कर दिया सारे मुल्कों के कि पाकिस्तान में 2025 की चैंपियन ट्रॉफी नहीं होने जा रही। डॉक्टर साहब ये या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना उभर के सामने आ जाए कि वो बताए कि भी आपका भी एक वोट है, मेरा भी एक वोट है। जो हम्म, अगर वोटिंग की बात आती है तो आप भी फुल मेंबर है, मैं भी फुल मेंबर हूँ। अब किसी के दो वोट नहीं है। रेवेन्यू आप कितना जनरेट करते हैं, दिस इज समथिंग एल्स। ये बिजनेसमैन का तो काम हो सकता है, क्रिकेटर का काम नहीं है। तो मेरा ख्याल है डॉ- कि या तो फिर चैंपियन ट्रॉफी 25-25 जो मुझे लग रहा है कि चली जाएगी, या फिर पाकिस्तान बहुत स्ट्रांगली वापस आएगा। लेट्स सी। डॉक्टर साहब अगर मैं जिसारत करूं आपसे डिसएग्री करने की, मेरा ख्याल है कि जो सिचुएशन चल रही है ना वर्ल्ड क्रिकेट की, उसमें वोटों को गिना नहीं जाता, तोला जाता है। ऑल्दो वोट एक एक है, लेकिन उनका जो एक है वो वजन में थोड़ा सा भारी है तो लेट्स लेकिन सी। जमहूरियत में गिना ही जाता है सर, क्या करें। गो कि जमहूरियत है नहीं। तो चले नाजरीन ना, इंशाल्लाह हम अगले मैच से पहले प्रीव्यू और पोस्ट मैच एनालिसिस करते रहेंगे। तो ये छोटा सा हमारी अपडेट थी एशिया कप के लिए। तो इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।